गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए आईएचपी का पांचवा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 का जो अपना नाम है वो नाम है चैप्टर नंबर 3 का कंट्रोल वॉल्व। तो कंट्रोल वॉल्व का सिलेबस क्या है, उसके सारे उसके अंदर आने वाले क्वेश्चन कौन से हो गए, तो उसका वेटेज है थर्ड चैप्टर का 16 मार्क्स का वेटेज। और जो आपके लिए 16 मार्क्स का जो वेटेज है वो कम से कम 20 या 24 मार्क्स तक इसका जा सकता है। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में डाले थे चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो री एग्जाम में आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत सारा सिलेबस सर्च करना पड़ता है, बाद में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपरली जज करने पड़ते हैं। इसीलिए आप सारों का रिकग्निशन क्या है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सी चैप्टर नंबर 3 है अपना कंट्रोल वॉल। तो कंट्रोल वॉल ये जो चैप्टर है टोटल 16 मार्क्स के लिए आता है। यहाँ पे देखिए टोटल 16 मार्क्स के लिए कंट्रोल वॉल आएगा। तो ये 16 नहीं, ये करीबन आपको 20 या 24 मार्क्स तक भी आ सकता है। सिलेबस हम इसका देख लेते हैं। कंट्रोल वॉल में सिलेबस आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल वॉल, प्रेशर कंट्रोल वॉल, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल, स्टैंडर्ड सेंटर पोजीशन मेथड ऑफ एक्चुएशन एंड फ्लो कंट्रोल वॉल्व्स। तो ये तीन वॉल्व है, पूरा बेसिक इन तीन वॉल्व में कवर हो जाता है वॉल्व्स का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि जो चैप्टर नंबर 3 पे पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं आज तक, और इससे भी आगे इसमें से ही आएंगे। पहला वाला क्वेश्चन है, ड्रॉ आईएसओ सिंबल फॉर प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ रिवर्स फ्री फ्लो। ड्रॉ आईएसओ सिंबल टू शो two different center position of a DC valve. State the difference between pressure relief valve and sequence valve. State the use of twin pressure valve and shuttle valve. Next question है इसका, draw a net sketch and explain working of pressure and temperature compensated flow control valve. Next question आता है, state any four types of pressure control valves with their application. Explain with a sketch working of sequence valve. Next आता है, explain two application of a check valve with suitable diagram. Sketch and explain construction of a pressure reducing valve. Explain with sketch working of 4x3 rotary spool DC valve, जो मैंने मेरे पहले सेकंड वाले लेक्चर में, सेकंड वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का मैंने आंसर वहां पे डाला है। State the types of flow control valve. Explain non-pressure compensator flow control valve. Compare relief and sequence pressure control valves on following points. Give a full classification of control valves used in fluid system. Explain with net sketch working of pressure reducing valve. Explain with sketch working of pilot operated pressure relief valve. How it is different from the direct acting type. Discuss the situation in which following types of center position of a DC valves are preferred. All ports are open and tandem center. It is required to delay the controlling action by sometimes after the actuation of a DC valve. Select the suitable valve for this application and explain its working with net sketch. Explain with sketch working of a push button operated 5x DC valve used in pneumatics. So ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें से ही आपको पूछे जाएंगे, और पिछले 4 जो एग्जाम अपने हुए हैं तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अभी इनका हम आंसर्स देख लेते हैं। पहले वाला क्वेश्चन था, ड्रॉ आईएसओ सिंबल्स ऑफ प्रेशर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ रिवर्स फ्री फ्लो। सो ये वाला है pressure compensated flow control valve. Okay, so this is the symbol of a pressure compensated flow control valve. Next is draw ISO symbols to show different center position of a DC valve. तो डीसी वॉल्व के 3 डिफरेंट सेंटर पोजीशन होते हैं। इसको बोलते हैं क्लोज सेंटर क्लोज पोजीशन, इसको बोलते हैं ओपन सेंटर पोजीशन, और इसको बोलते हैं टैंडम सेंटर पोजीशन। ये 3 सेंटर पोजीशन होते हैं जहां से वॉल्व एक्चुएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर रिलीफ वाल्व एंड सीक्वेंस वाल्व। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व और सीक्वेंस वाल्व का क्या क्या डिफरेंस है। पहले तो आपको सिंबल्स इन दोनों के ड्रॉ करने हैं, बाद में आउटलेट पोर्ट इसका कनेक्टेड टू द टैंक, कनेक्टेड टू एप्लीकेशन डायरेक्टली। पायलट कनेक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। ड्रेन इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है ड्रेनेज लाइन। एप्लीकेशन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम एक्सेस प्रेशर, to move actuators in a sequence, for example drilling or punching operation.
ओके, ये डिफरेंस इस बार पूछा गया था समर 22 में, तो इस बार भी शायद आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट द यूज ऑफ ए ट्विन प्रेशर वॉल्व एंड शटल वॉल्व। तो ट्विन प्रेशर वॉल्व और शटल वॉल्व का क्या यूज है? तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे शटल वॉल्व लगाया। तो शटल वॉल्व क्या होता है कि आपको अगर दो जगह से कोई फंक्शनिंग करना है तो शटल वॉल्व आपको यूज करना पड़ेगा, और दो जगह से एट ए टाइम प्रेशर अप्लाई करना है तो वो ट्विन प्रेशर में आता है। यहाँ पे शटल वॉल देखिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ शटल वॉल इज लाइक ए ट्यूब विथ अ 3 ओपनिंग, one on each end and one in the middle. A ball or the other blocking valve element moves freely within the tube. When pressure from fluid is exerted through an opening on one end, it pushes the ball towards the opposite end. This prevents the fluid from traveling through that opening but allows it to flow through the middle opening. In this way, two different sources can provide pressure without the threat of a backflow from one source to other. In pneumatic logic, shuttle valve are work as a OR gate. इसको OR gate भी बोलते हैं। अगर यहाँ से हमने फ्लो अप्लाई किया तो ये क्या होता है, बॉल जो होता है बॉल इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ से फ्लो जाके मिडल में चले जाता है। तो वाइस वर्सा यहाँ से भी अगर हम फ्लो अप्लाई करेंगे तो इस बॉल को इधर शिफ्ट होगा और ये बॉल यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो आया यहाँ से इधर चले जाएगा। इसको और गेट भी बोलते हैं। ट्विन प्रेशर में क्या होता है कि आप दोनों एंड से आपको प्रेशर अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाके ट्विन प्रेशर वॉल जो होता है वो ऑन होता है। A two pressure valve required to pressurize the inputs to allow an output from itself. This is achieved by a similar system to the one shown below. One active input slides the shuttle valve shut, blocking any airflow. Add two active inputs and the shuttle remaining centralized, allowing flow through the valve. These valve types are commonly associated but not limited to safety circuits. ओके, सो दिस इज अ ट्विन प्रेशर वॉल्व। इसका डायग्राम और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। इसको एंड गेट भी बोलते हैं, जैसे शटल को और बोलते हैं तो इसको एंड गेट बोलते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, ड्रॉ अ नेट स्केच एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल्व का सिंबल देखिए ऐसा आता है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व है तो फ्लो कंट्रोल वॉल्व का, प्रेशर कॉम्पेंसेटेड है तो ऊपर एक एरो, और टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड है तो एक थर्मामीटर जैसा एक छोटा सा आपको सिंबल यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे एक चेक वॉल लगा है। ठीक है, तो इसका एक टोटल डिजाइन हो गया, डिटेल डिजाइनिंग हो गया। अगर आपको कुछ इजी डायग्राम मिलता है तो आप उसको भी ड्रॉ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन क्या होता है कि प्रेशर कॉम्पेंसेट, यानी प्रेशर कभी कभी कांस्टेंट या टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट लेवल जब तक आता नहीं तब तक ये वॉल ऑपरेट नहीं करता है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। ठीक है, हम इसका ऑपरेशन देख लेते हैं क्या है इसका ऑपरेशन। इट्स ऑपरेशन इज एसेंशियली सेम as the restrictor type pressure compensator flow control valve in association with the throttle type temperature compensating device. In the compensatory spool, the pressure is sensed to the bottom of the spool through a passage drilled in its body instead of having a separate sensing passage. In order to attain a balanced position, the compensatory spool moves and adjusts the area of meeting orifice. This gives the necessary pressure compensation. Also, instead of using the usual throttling arrangement, a cup-shaped device with a V notches is used for a better control of flow rate. This cup is held by a small spring against the shoulder of an aluminum alloy rod which extends through the cup into the oil flow. It is set for a particular flow rate. As a temperature of oil rises, the oil becomes a little thinner and then tend to flow faster through. However, the increased temperature also causes the aluminum rod to expand and close the throttle opening to compensate for the change in oil viscosity. Thus, even with the thinner oil, the flow rate stays essentially the same. देखिए ये डिटेलिंग है, ये पूरा आंसर मैंने डिटेल में यहाँ पे डाला है, लेकिन आपको इतना डिटेल्स अगर नहीं लिखते आता है तो मत लिखिए। आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है, आपको डायग्राम को हाफ मार्क्स आएंगे तो डायग्राम आपको निकालना ही है, और जो टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आप लिखेंगे कि जो प्रेशर का ओपनिंग होगा, वॉल का ओपनिंग होगा, जब तक डिजायर्ड प्रेशर उसको मिल नहीं जाता तब तक वो प्रेशर का वॉल का ओपनिंग नहीं होता। उसके साथ आपको प्रॉपर टेम्परेचर भी उसका मिलना जरूरी है। जब तक प्रॉपर टेम्परेचर एंड प्रॉपर प्रेशर फॉर्म नहीं होता तब तक ये जो वॉल है, ये वॉल कभी भी ऑन नहीं होगा।
ओके, सो दिस इज द प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉम्पेंसेटेड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट एनी 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व्स विद देयर एप्लीकेशन। तो अभी इसके एप्लीकेशन के साथ 4 जो वॉल्व है प्रेशर कंट्रोल वॉल्व वो कौन से वो देख लीजिए। अभी प्रेशर कंट्रोल वॉल्व यानी क्या, द फंक्शन ऑफ प्रेशर कंट्रोल वॉल्व इज टू मेंटेन द डिजायर्ड प्रेशर लेवल इन वेरियस पार्ट्स। प्रेशर कंट्रोल का काम क्या है, सर्किट में प्रेशर मेंटेन करना। तो उसके टाइप से देखिए, प्रेशर रिलीफ वॉल्व, प्रेशर डायरेक्टली ऑपरेटेड, प्रेशर रिलीफ वॉल्व पायलट ऑपरेटेड, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व और सिक्वेंस वॉल्व। और यहाँ पे आप एक सेफ्टी वॉल्व भी होता है, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये डायरेक्टली क्यों लिए, अभी हमको सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया था कि स्टेट एनी 4 टाइप्स, तो 4 टाइप्स हमने स्टेट कर दिया। अब इसके एप्लीकेशंस आपको लिखना है, लेकिन मैं अभी आगे जो आपको बता रहा हूँ ना, तो हर एक वॉल्व मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हर वॉल्व के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, वो आया भी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व, और हम डायरेक्टली ऑपरेटेड। सो दिस इज अ प्रेशर रिलीफ वॉल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड, जो डायरेक्टली ऑपरेट होता है, यहाँ से ऑयल इन होगा, अगर डिजायर्ड प्रेशर के ऊपर ऑयल का प्रेशर जाता है तो क्या होगा, ये जो स्पूल है, ये स्पूल ऊपर शिफ्ट होगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और यहाँ से ऑयल डायरेक्टली बाहर चले जाएगा, रिलीफ हो जाएगा प्रेशर। तो इसको बोलते हैं जस्ट लाइक अ कुकर सीटी। जो हमारा किचन का कुकर होता है, प्रेशर कुकर, तो उसका जो सीटी वर्क करता है वैसे ही ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर रिलीफ वाल्व विल हैव अ 2 सेक्शन, दैट इज बॉडी सेक्शन एंड पायलट वाल्व सेक्शन। बॉडी सेक्शन ऑफ ए रिलीफ वाल्व विल हैव अ पिस्टन which will be retained to its position or seat due to the action of a spring force. Pilot valve sections will control the piston movement with the help of hydraulic force. यहाँ से जो हाइड्रोलिक फोर्स आता है उसका मोशन वो कंट्रोल करता है, और यहाँ से स्प्रिंग ने क्या किया है, उसको नीचे दबा के रखा है। ओके, ये डिटेलिंग था। आपको अगर 2 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए आए तो डायग्राम ड्रॉ करना है, और उसके साथ आपको ये डिस्क्रिप्शन भी लिखना है। सो दिस इज अ प्रेशर रिलीफ वाल्व डायरेक्टली ऑपरेटेड। नाउ प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड। अभी पायलट ऑपरेटेड के लिए आपको बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये डायग्राम भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा कुछ अवेलेबल है वो भी आप कर सकते हैं। अभी ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में देखिए, पहला वाला पोजीशन जो है वो क्लोज पोजीशन है, सेकंड वाला पोजीशन जो है वो ओपन पोजीशन है। सो दीज आर द प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो ये इसका काम एक ही है सारों का, कि ये प्रेशर को रिलीज कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व विल हैव वन स्मॉल पपेट टाइप ऑफ a relief valve and one main relief valve as displayed in following figure here. Pilot operated pressure relief valve will have two ports like a simple type of pressure relief valve. One port will be connected with a pump pressure line and other port will be connected with a hydraulic reservoir. ठीक है, तो ये इनका काम है। मेन आपको डायग्राम है, डायग्राम पे से आपको इसको लिखते आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व, सॉरी प्रेशर रिलीफ वाल्व पायलट ऑपरेटेड। अभी थर्ड वाला था इसमें प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व क्या है कि ये भी प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज होगा। सो दिस इज द डिटेल डायग्राम ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। द मेन फंक्शन कंस्ट्रक्शन देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व इज टू रिड्यूस अ प्रेशर इन अ पर्टिकुलर ब्रांच टू सर्कुलेट टू डिफरेंट लेवल। अगर पर्टिकुलर ब्रांच में सर्किट में अगर प्रेशर आपको रिड्यूस करना है तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व आपको यूज करना पड़ेगा। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ स्पूल एंड स्प्रिंग इन हाउस in the drawn bore of a valve body. Spring compression can be adjusted by pressure setting screw. Port P is the pressure port connected to the pump. Port A is the connected to the require reduced pressure. ठीक है, उसके बाद आता है इसका वर्किंग। एज शोन इन नॉर्मल पोजिशन, पोर्ट I is supplying oil to consumer port A. Port I नहीं है, port P है। Port P is supplying oil to consumer port A. If the main supply pressure is below the set pressure, there will be a continuous flow from port P to A. Hence, normally this valve is open. Normally ये valve क्या है? Open valve है। When outlet pressure rises, the oil will flow through passage X. अगर outlet pressure जो है वो अगर rise हो जाता है तो क्या होता है कि oil passage X में से flow होना चालू हो जाता है। Will act on a spool and spool will shift to right by partially closing the port A. Now only enough flow will passes through port A so that the consumer connected to A receive the reduced pressure.
तो ए को जो कंज्यूमर पोर्ट को जो जाने वाला प्रेशर है वो पर्टिकुलर लिमिट में ही होगा। अगर वो प्रेशर बढ़ता है तो क्या हो जाता है, ये वॉल ऑटोमेटिकली क्लोज होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, जो हमने यहाँ से जो सेट करके रखा है उतना ही प्रेशर या आउटलेट में। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल क्लोज होते जाएगा। जब तक ये डिजायर्ड प्रेशर पे नहीं चले जाता तब तक ये वॉल ओपन नहीं रहता है। ठीक है, एक्सप्लेन विथ स्केच वर्किंग ऑफ सीक्वेंस वॉल। तो ये प्रेशर कंट्रोल वॉल का नंबर 4 का टाइप है, सीक्वेंस वॉल। तो अभी सीक्वेंस वॉल में क्या है वो देखिए, यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है सीक्वेंस वॉल का। अगर आपको दूसरा डायग्राम मिलता है आप सीक्वेंस का वो भी लगा दें, लेकिन ये डायग्राम इजी है, इसके लाइंस आप इजीली बना सकते हैं सीक्वेंस वॉल पे। सीक्वेंस वॉल कब काम में आता है, अगर हमको दो ऑपरेशन बनाने हैं तो सीक्वेंस वॉल आपको यूज करना पड़ेगा। दो ऑपरेशंस आपको साइमल्टेनियसली रन करने हैं तभी सीक्वेंस वॉल आपको यूज करना पड़ेगा। अ सीक्वेंस वॉल इज अ वाइडली यूज्ड in hydraulic system. These walls are a pressure control walls. The sequence walls are similar to pressure relief wall, and these walls are used where a set of operations are to be controlled. Set of operations आपको control करने. In a pressure related sequence, the major function of sequence wall is to divert the flow in a predetermined sequence. The main function of sequence walls is to operate 2 to 3 functions or operations in a sequential order, one after the another. Construction देखिए, it is similar to pilot operated pressure relief valve. It has a special spools having a specially drilled oil passage. Next, working oil under a pressure goes inside through a port P. P is nothing but the pressure port, जहाँ से pressure in होने वाला है. It will passes through the oil passage to the space X. When the pressure is a sufficient build up, oil flow will start from X because cone will move towards the right. Due to the orifice, pressure difference will set up across the spool and the spool will lift up by compressing the mainspring, and flow will start from P to A. So this is the sequence wall construction. मेन इज द सीक्वेंस वॉल का यूज क्या है, मेनली हम दो ऑपरेशन आपको कंट्रोल करने हैं तब जाके आप सीक्वेंस वॉल आपको यूज करना है। अगला वाला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन टू एप्लीकेशन ऑफ ए चेक वॉल विथ सुटेबल डायग्राम। टू एप्लीकेशन ऑफ ए चेक वॉल, तो चेक वॉल को एप्लीकेशन बहुत सारे सर्किट में हम यूज करते हैं, तो आप कौन सा भी सर्किट उसके अंदर लिख सकते हैं। चेक वॉल इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ए direction control valve used in the hydraulic circuit. Check valve allows the flow of fluid in one direction and blocks in opposite direction. चेक वॉल का काम क्या है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो को सप्लाई करता है, रिवर्स डायरेक्शन का फ्लो जो है वो ब्लॉक करने का काम चेक वॉल का है। तो हम कहाँ कहाँ पे उसको यूज करते हैं, मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, सीक्वेंसिंग सर्किट, लोडिंग अनलोडिंग सर्किट्स। ओके, अभी ये फिगर जो है फिगर के बारे में बताया। Figure shows meter in circuit with a control valve extended stroke. The inlet flow into the cylinder is controlled by using a flow control valve. In the return stroke, however, the fluid can bypass the needle valve and flow through the check valve, and hence the return speed is not controlled. This implies that the extending speed of the cylinder is a control where the returning speed is not controlled. तो इसमें क्या होता है कि देखो मीटर इन सर्किट है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व हमने लगाए हैं, तो जब इस यहाँ से फ्लो होगा तो एक्सटेंडेड जो इसका स्ट्रोक है वो हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब रिटर्न स्ट्रोक आता है तो रिटर्न स्ट्रोक से क्या होगा, ऑयल यहाँ से डायरेक्टली पास हो जाएगा। जब ऑयल इधर से जाएगा तब यहाँ से आगे से ऑयल पास नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चेक वॉल्व, एंड दिस चेक वॉल्व इज यूज्ड फॉर ओनली वन डायरेक्शन। तो ये फ्लो को कंट्रोल नहीं करता है चेक वॉल्व, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है जाने के लिए। तो ये मीटर इन में इसका एप्लीकेशन है, मीटर आउट में, सीक्वेंसिंग में, कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। डिस्कस द सिचुएशन इन विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटर पोजीशन ऑफ ए डीसी वॉल्स आर प्रेफर्ड। पहले भी सेंटर पोजीशन का क्वेश्चन आ गया था, वहां पे सेंटर क्वेश्चन पोजीशन पूछे थे, यहाँ पे डिस्कस कि अगर ओपन है तो क्या है और टेंडम है तो क्या है। ये देखिए, इसको बोलते हैं टेंडेड पोजीशन, सॉरी ओपन सेंटर पोजीशन, और इसको बोलते हैं टेंडम सेंटर पोजीशन। तो ऑल पोर्ट्स आर ओपन, तो ये क्या है, इन ओपन सेंटर सर्किट ऑल पोर्ट्स आर ओपन टू ईच अदर in the center position. When the valve is in open center position, the pump flow is directed to the tank at atmospheric pressure. At the same time, the actuator can move freely by applying an external force. Open center valve help to prevent the build-up. Okay, ओपन सेंटर पोजीशन है तो सेंटर डायरेक्टली एक तो टैंक की तरफ जाने के लिए फ्री है, और नहीं तो फिर एक्चुएटर की जाने के लिए फ्री है।
फिर आता है टैंडम सेंटर पोजीशन। तो टैंडम सेंटर पोजीशन क्या है? इन द सेंटर कॉन्फ़िगरेशन द वर्किंग पोर्ट्स ए एंड बी आर ब्लॉक्ड एंड द पंप पोर्ट पी इज कनेक्टेड टू पंप टैंक पोर्ट टी। द टैंडम सेंटर ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉक्ड एक्चुएटर। अगर एक्चुएटर को आपको कहीं पे लॉक करना है सेंटर पोजीशन पे, तब आप टैंडम सेंटर को यूज कर सकते हैं। हाउएवर इट ऑल्सो अनलोड्स द पंप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिजाइन मे बी टू होल्ड अ सिलेंडर और अ फ्लूइड मोटर अंडर अ लोड है, फिर भी आपको उसको होल्ड करके रखना है, तो आप टैंडम सेंटर पोजीशन आप यूज कर सकते हो। अगला वाला क्वेश्चन है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिले द कंट्रोलिंग एक्शन बाय सम टाइम आफ्टर द एक्चुएशन ऑफ ए डीसी वॉल्व, सिलेक्ट अ सुटेबल वॉल्व फॉर दिस एप्लीकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ नेट स्केच। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है टाइम डिले वॉल्व का। ओके, कभी कभार एक क्वेश्चन हम कंसिडर कर लेते हैं कि चैप्टर नंबर 4 में भी आ सकता है, तो ये चैप्टर नंबर 3 में ही मैंने इसको कंसिडर करके रखा है। तो ये टाइम डिले वॉल्व का है। तो अभी टाइम डिले क्या है, सी यहाँ पे पी पोर्ट आपको दिया है, तो यहाँ पे देखिए नीडल वॉल दिया है। तो नीडल क्या करता है कि इसका फ्लो हमको कितना रखना है वो हम एडजस्ट करते हैं नीडल से। तो यहाँ से जो ऑयल जाएगा, वो ऑयल इसको भरने में जितना टाइम लगेगा, तो वो क्या होता है, टाइम डिले होता है अगले ऑपरेशन के लिए। इसीलिए बोलते हैं इसको टाइम डिले वॉल्व। तो यहाँ पे इनबिल्ट इंटरनल रिजर्वायर दिया है, उस रिजर्वायर को फिलअप होने में, प्रेशर बिल्टअप होने में जितना वक्त लगेगा, और ये वक्त कितना लगेगा एज पर अवर रिक्वायरमेंट। अगर हम यहाँ से नॉब पूरा ओपन करके रखेंगे तो ये जल्दी भर जाएगा और ऑपरेशन अगला जल्दी हो जाएगा। अगर हमने इसको क्लोज करके रखा तो क्या होगा, ये धीरे धीरे भरेगा, तो टाइम जो है अगले ऑपरेशन को ज्यादा लगेगा। सो टाइम डिले वॉल्व का देखिए, आफ्टर द डायग्राम टाइम डिले न्यूमेटिक सर्किट्स प्रोवाइड्स a delay between the operation of a valve and movement of actuator। वॉल्व का ऑपरेशन हो गया है, मूवमेंट को एक्चुएटर हमको लेट करना है, तब जाके हम टाइम डिले को यूज करते हैं। द टाइम डिले वॉल्व इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ ए टाइम डिले सर्किट। टाइम डिले वॉल्व इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए रिजर्वायर फ्लो कंट्रोल वॉल्व एंड डीसी वॉल्व। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, रिजर्वायर है, और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। There is a free sliding spool in the valve. There is a free sliding spool in the valve port C. This spool is a spring control air flow adjusting screw adjusts the flow of air through port P. Okay, यहाँ से जो है ना, यहाँ से पोर्ट P पोर्ट A जो है वो एयर से कंट्रोल होते हैं, और यहाँ से हमने इस पुल का पोजीशन जो है वो स्प्रिंग से भी कंट्रोल करके रखा है। ठीक है, और अगला वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एक्सप्लेन विथ स्केच द वर्किंग ऑफ पुश बटन ऑपरेटेड 5/2 डीसी वॉल्व यूज्ड इन न्यूमेटिक सर्किट्स। तो दिस इज अ 5/2 डीसी वॉल्व, न्यूमेटिक सर्किट में इसको यूज करते हैं। यहाँ पे पुश बटन ऑपरेशन है, तो पुश बटन ऑपरेशन से हम इसको वर्क करेंगे। ठीक है, तो 5/2 यानी क्या कि इसके दो पोजीशन रहेंगे। यहाँ पे पहला वाला पोजीशन एक डायग्राम में मैंने बताया, अगर आपके पास है तो आप सेकंड डायग्राम बता सकते, नहीं तो इतना ही बताया तो भी चलता है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द सिंबल्स ऑफ 5/2 डीसी वॉल्व। ओके, यहाँ पे देखिए 5/2 में क्या है, 5/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व हैज 5 channels and 2 switch positions. It is a particularly suitable for a controlling double acting cylinder. When the push button valve is actuated, compressed air from inlet 1 goes into the outlet 4। यहाँ से ऑपरेट करने के बाद वो इधर चले जाएगा एयर। Where it enters the primary side of the double acting cylinder, the cylinder thus extends, that is, piston moves to the right, the exhaust air simultaneously accepts via through outlet port 2 and 3। सेकेंड पोजीशन के बारे में लिखा है, द कॉम्प्रेस्ड एयर नाउ पासेस थ्रू पोर्ट 1 and 2, 1 to 2, the secondary side of the cylinder, causing it to retract, that is move to the left। exhaust air now escapes through 4 and 5। ओके, तो यहाँ से एयर 4 and 5 से एक्सेप्ट हो गई। यहाँ से अगर हमने एयर को पास किया तो यहाँ पे एयर गई, हमने उसको प्राइमरी सेक्शन बोला, तो यहाँ की जो अवेलेबल एयर थी वो यहाँ से क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएगी। यहाँ से एयर को हमने अलाउ किया तो यहाँ का जो एटमॉस्फेरिक एयर था, सॉरी प्रेशराइज्ड एयर था, वो एटमॉस्फेयर में चले जाएगा थ्रू दिस मफलर। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल वॉल्व। तो इसमें देखो मेनली प्रेशर कंट्रोल वॉल्व है, फ्लो कंट्रोल वॉल्व है, और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व है। तो सारे वॉल्व के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट 4 क्वेश्चन पेपर में से ही है।
और कुछ जो पूछे जा सकते हैं वैसे भी क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाले। क्लासिफिकेशन कंट्रोल वॉल्स रहने दीजिए या और कुछ रहने दे। यहाँ पे जो है गिव फुल क्लासिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल वॉल, तो कंट्रोल वॉल का पूरा क्लासिफिकेशन जो है ना, वो क्वेश्चंस का आंसर मैं यहाँ पे डालना बाकी है मेरा, तो वो मैं अगले वीडियो में भी आपके लिए डाल दूंगा। तो ये क्लासिफिकेशन में क्या आता है कंट्रोल वॉल का, तो फुल क्लासिफिकेशन में फ्लो कंट्रोल वॉल आता है, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व आता है और फ्लो कंट्रोल वॉल्व आता है। ये तीनों का आपको क्लासिफिकेशन डालना है, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो फॉर द चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल वॉल्व्स। तो ये पूरा चैप्टर आप तो आपको 16 मार्क्स तक पूछे जाता है, तो ये आपको 20 या 24 मार्क्स तक भी आएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको पहुँचाइए, क्योंकि आने वाले आईएचपी के पेपर में बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है। आप आंसर सुन भी सकते हैं, आप आंसर देख भी सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं मेरे सारे वीडियोस के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे आरएसी के लिए भी कहा है, तो मैं आरएसी की भी तुरंत मैं वीडियोस प्रिपेयर करके डालूंगा। आईयूक्यू के भी बोले थे, लेकिन आईक्यू के पेपर के लिए मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं वीडियो प्रिपेयर कर सकूं, लेकिन मैं आरएसी के लिए ज़रूर करूंगा। तो ये हो गया मेरा सेकेंड लास्ट वीडियो था आईएचपी का चैप्टर नंबर 3 के लिए। अभी लास्ट वीडियो लाने वाला हूँ मैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, एसेसरीज, कंप्रेसर, न्यूमेटिक कंपोनेंट एंड एसेसरीज ऑफ द फ्लूइड सिस्टम। और चैप्टर नंबर 5 और 6 के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला है, तो आप उसको भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आप आईएचपी में ला सकते हैं और आईएचपी का पेपर आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।